हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 27 क्या करना है कि एफ एक्स बराबर ए दो इक्वेशन दिया और एक कंडीशन के साथ करा अंतराल -1 और +1 में संतत है तो पी निकाले, पी का वैल्यू निकाले। जब यह फंक्शन संतत है तो -1 और 1 के बीच में क्या आता है ना, 0। तो एक्स बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, संतत है। तो यह फंक्शन संतत है तो हम लोग सभी जानते हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू FX। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। जब यह फंक्शन संतत है किस पे, -1 और +1 के बीच क्या ना, 0। तो 0 पर संतत है तब P का वैल्यू फाइंड करें। P इक्वल टू क्या, वाट, ए कहा जा रहा है। अब P फाइंड करने के लिए हम लोग को LHL RHL और FX फाइंड करना पड़ेगा। तो LHL फाइंड करने के लिए हम लोग किस बिंदु पे, 0 पे है। तो साइन स्कीम को ड्रा कर लो, -इनफिनिट से +इनफिनिट किस पॉइंट पे, तो 0 पर। तो 0 और ये हो जाएगा आपका RHL और ये LHL। x ग्रेटर देन 0 और यह x लेस देन 0। अब यहाँ से वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे LHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं लिमिट x टेंस टू क्या लिखते हैं, 0 और fx। और लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब x लेस देन 0, तो x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 यहाँ पे देखें तो x लेस देन 0 यहाँ कंडीशन मैच कर रहा है, ए कंडीशन मैच कर रहा है। तो इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस में px और माइनस में √1 माइनस में px और बटा में x। अब लिमिट को ना fx बराबर ए समीकरण पुट करें, क्योंकि x लेस देन 0 यहाँ है तो ये कंडीशन पुट होगा, ए समीकरण पुट कर दे। अब ये लिमिट को पुट करेंगे तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, फॉर्म 0/0 फॉर्म आ रहा है। कौन सा फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म। कैसे, अगर लिमिट को पुट करेंगे बटा में क्या आ रहा है, 0। यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 1 और यहाँ पे -1 तो क्या आएगा, 0। तो 0 बटा समथिंग 0 क्या आ गया, 0। तो ये जब लिमिट को पुट करें तो 0/0 फॉर्म आता है, तो लिमिट उस कंडीशन में पुट नहीं होता। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना रूल है, हॉस्पिटल लगा लें, क्या ना, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल है। तो एल हॉस्पिटल रूल होता है कि हम लोग सभी जानते हैं एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, लिमिट x टेंस टू क्या ना, 0। हर एक टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो √x का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, 1/2 √1 प्लस में px और x के साथ जो गुना वो p होता है। इसका डिफरेंशिएट कर दिए माइनस। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1/√1 माइनस में px और x के साथ क्या गुना, -p गुना हो गया, ये हो गया। इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब बटा x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1। अब लिमिट को ना पुट कर लेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p गुना 1 p अब p बटा में 2 अंडर रूट। यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 प्लस में 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस p और a। अब x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखें, 0। तो क्या मिल जाएगा, √1 में 1 और बटा में, सॉरी यहाँ पे a जाएगा बटा में 1। तो ये दोनों सेम है, p अब प्लस p तो क्या हो जाएगा 2p अब बटा में 2 कट गया तो p बटा 1 क्या मिल गया, p। तो ये हम लोग को LHS मिल गया क्या ना, p। तो LHL का वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मिल गया p। अब फाइंड करेंगे RHL। तो RHL फाइंड करने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे ही RHL निकाल लेते हैं। RHL निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या ना, 0 और fx। आई हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। तो x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इसको, इसी को ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे s लिख सकते हैं, 0 लेस देन और यहाँ पे x, इसी को ऐसे लिख देते। देखे तो इसमें मैच कर गया, तो ये समीकरण पुट होगा। तो क्या ना, 2x प्लस में 1 और x माइनस में 1 ये कर दे। अब लिमिट को पुट कर दो, तो लिमिट पुट करेंगे 2 × 0 प्लस में 1
और यहाँ पर हो जाएगा क्या ना 0 माइनस में 1, तो क्या मिल गया 1 बटा -1, तो रिजल्ट क्या आ गया -1। तो RHL मिल गया -1। अब फाइंड कर लो यहाँ पर fx, तो x इक्वल टू 0, x बराबर 0 भी x बराबर 0, 0 के लिए क्या ना यही इक्वेशन होगा, तो इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 और 0 माइनस 1, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 बटा -1, तो LHL मिल गया, RHL मिल गया और FX मिल गया। और यहाँ से रफ कह लेते इसको, तो ये हम लोग चल देंगे, लिख लेंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो ये समीकरण फर्स्ट से चल दो, तो LHL का वैल्यू क्या आया P, RHL का वैल्यू क्या आया -1 और FX का वैल्यू क्या आया -1। तो इसको बोल सकते P बराबर -1, तो P का वैल्यू क्या आ गया -1। यही तो फाइंड करना था, कह रहा था P निकाले, तो P का वैल्यू क्या होगा -1। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 समझे, करा A और B का मान ज्ञात कीजिए जब यहाँ पे करा x बराबर -π/2 पर और x बराबर प्लस में π/2 पर, क्या है ना संतत है, ये भी संतत है पर क्या है ना संतत फलन है, ए करा। तब किसका ना A और B का वैल्यू फाइंड करें, A ज्ञात करें और B ज्ञात करें A। तो सिंपल है, तो π/2 पर यह फंक्शन π/2 पर संतत है, तो हम लोग सभी समझ सकते हैं LHL, RHL और FX क्या होगा इक्वल होगा, इसको समझ लेंगे समीकरण फर्स्ट। और इसके लिए भी x इक्वल टू π/2 पर भी संतत है, तो LHL, RHL और FX इक्वल क्या होगा इक्वल होगा, इसको समझ लेंगे समीकरण सेकेंड। ये दो समीकरण हम लोग फाइंड करेंगे। इसको समीकरण फाइंड करने के लिए क्या ना LHL, RHL, FX फाइंड करेंगे। x और -2, तो -2 पे तो हम लोग क्या ना साइन स्क्रीन बनाओ, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट -π/2 और LHL और A हो जाएगा RHL, x ग्रेटर देन माइनस में π/2 और x लेस देन माइनस में π/2 और तो अब वैल्यू फाइंड करो LHL, तो LHL के लिए क्या ना लिमिट x टेंड्स टू माइनस में π/2 और FX ये हो जाएगा। अब लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस में π/2 और x लेस देन माइनस π/2, तो x लेस देन -π पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 sin x। अब लिमिट को पुट कर दो, तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 sin π/2 -2, तो साइन -90 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 गुना -2 तो क्या आ जाएगा +2, तो LHL का वैल्यू क्या आ गया 2। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या ना RHL, तो RHL यहाँ लिख लेते हैं RHL के लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या ना माइनस में π/2 और यह FX, तो ये लिमिट x टेंड्स टू माइनस में π/2 और FX, तो FX के लिए क्या ना यहाँ पे x ग्रेटर देन -π/2 लेस देन x, मतलब x के तरफ मूव किया हुआ तो a कंडीशन, तो a इक्वेशन पुट होगा क्या ना a sin x और प्लस में b। अब लिमिट को पुट कर दो, तो a इंटू साइन माइनस में π/2 और प्लस में क्या हो जाएगा b, तो साइन -90 का मान हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -a और प्लस में b। तो RHL का वैल्यू मिल गया। अब फाइंड कर लो FX का वैल्यू, x इक्वल टू -π/2, तो -π/2 तो इक्वल रहेगा, तो इक्वल है इसमें तो इक्वेशन में पुट होगा, तो -2 साइन -π/2 -2 साइन -90 का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ए मिल गया LHL, RHL और FX। तो इसको हम लोग चल देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में पुट कर दे, इसको रफ करना पड़ेगा, तो इसको रफ कह लेते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे चल देंगे समीकरण फर्स्ट से, तो LHL का वैल्यू कितना आया 2, RHL का वैल्यू क्या है माइनस में a प्लस में b
और एफ एक्स का वैल्यू 2। तो इसको ऐसे चल देंगे, माइनस में ए प्लस बी बराबर क्या 2, समीकरण थर्ड समझ लेंगे। माइनस ए प्लस बी बराबर 2, समीकरण थर्ड। अब हम लोग यहाँ से LHS से समीकरण फाइंड कर लिए। अब x इक्वल टू पाई बाई 2 पे चलेंगे। अब इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या ना, LHL RHL और FX। तो हम लोग LHL RHL FX फाइंड करने के लिए क्या ना, साइन स्कीम बनाओ, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट किस पे, पाई बाई 2 पे चेक करनी है, और RHL हो जाएगा और यह LHL, x ग्रेटर देन पाई बाई 2 और x लेस देन पाई बाई 2। अब हम लोग चलेंगे LHL, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और ये फंक्शन का, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब यह फंक्शन तो a पाई बाई 2, अब fx तो x लेस देन पाई बाई 2, तो x लेस देन पाई बाई 2, ए इक्वेशन पुट होगा, a साइन x प्लस में b। अब लिमिट को पुट करो, तो a इंटू साइन पाई बाई 2 और प्लस में b, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ मिल जाएगा a और प्लस में b। तो LHL का वैल्यू क्या मिल गया, a प्लस में b। अब फाइंड कर लो RHL, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और fx, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, तो RHL मतलब x ग्रेटर देन पाई बाई 2, x ग्रेटर देन पाई बाई 2, ए समीकरण, तो cos x। अब लिमिट को पुट करो, तो cos पाई बाई 2, तो cos 90 का मान सभी जानते क्या होता है ना 0, ये हो गया 0। अब फाइंड कर लो fx, तो x इक्वल टू पाई बाई 2, तो x बराबर पाई बाई 2, तो यही इक्वेशन रहेगा, तो पुट कर दो डायरेक्ट cos पाई बाई 2, तो cos 90 का मान 0, तो LHL RHL FX फाइंड हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण सेकेंड से, इसको रफ करते हैं और ए लिख लीजिए समीकरण सेकेंड से। तो LHL का वैल्यू क्या है ना, यहाँ पे a प्लस में b बराबर में 0, सॉरी a प्लस b। RHL का वैल्यू क्या आया 0, fx का वैल्यू क्या आया 0। तो यहाँ से हम लोग चल देंगे, समीकरण बना लेंगे a प्लस b बराबर 0, समीकरण 4। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना, a और b, तो चल देंगे समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से। तो थर्ड क्या है, माइनस a प्लस b बराबर में 2, समीकरण थर्ड, और a प्लस में b बराबर में 0, समीकरण 4। अब जोड़ लो, तो a कट गया और b भी कितना हो जाएगा 2b, और a 2 भी कट गया, तो 2 कट गया, तो यहाँ से हम लोग इसको रेफ कर लेते हैं। तो a आपका 2 कट गया, तो b का वैल्यू क्या मिल गया 1। अब b का मान समीकरण किसमें रखने पर, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रख दो, थर्ड का समीकरण है, थर्ड यहाँ पे है, तो b का वैल्यू क्या ना 1, तो माइनस में a प्लस में 1 बराबर में क्या ना 2, और ये हो गया, तो माइनस a, तो इधर जाकर क्या हो गया ना प्लस में 1 और a माइनस इधर गया तो क्या हो गया माइनस a, तो a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू क्या आ गया 1, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग कंप्लीट किए। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 28 था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32 सब सेम है। तो लो f(x) बराबर a दिया हो, कितना समीकरण दिया हुआ 3 समीकरण दिया हो और एक कंडीशन गिवन है, और कह रहा है यदि यह फंक्शन 0 से 8 में संतत है, ऑलरेडी ये फंक्शन संतत है 0 से 8 तक में, और 0 से 8 में कोई भी बिंदु आएगा सभी बिंदु पर क्या है संतत है, तो a और b का मान निकाले, a पूछ रहा है। तो यहाँ पे 0 और 2 आया और 4 आया, मतलब x बराबर 2 पर क्या है ना संतत है, तो a संतत है मतलब क्या होगा ना LHL
RHL और FX क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये कह चुका है x बराबर 2 पर क्या है, संतत। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे और अब ये लिख लेंगे x बराबर क्या है, 4। तो लिख देंगे x बराबर 4 पर भी क्या है ना, संतत है। तो x बराबर 4 पर संतत है, इसके लिए भी LHL, RHL और FX, और ये समीकरण क्या हम लोग समझ लेंगे, सेकेंड। और इसका इस सब का वैल्यू और इसका वैल्यू फाइंड करके पुट कर लेंगे, 2 इक्वेशन मिल जाएगा और सॉल्व करेंगे, ए बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकालें LHL का वैल्यू फाइंड करना, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू किस पे, 2 पे निकाले 2, और यह FX। RHL के लिए क्या ना, लिमिट x टेंड्स टू 2, और यह हो जाएगा FX। तो FX के लिए x के जगह पे क्या ना, 2 ये रख देंगे, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पे LHL, तो LHL की ना x लेस देन 2, तो ये समीकरण पुट होगा इसमें, x स्क्वायर प्लस में ax प्लस b, ये पुट होगा। अब यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 FX। RHL के मतलब x तरफ मुंह होना चाहिए, तो ये समीकरण पुट होगा इस तरफ मुंह किए हुए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 FX, x बराबर 2, ये समीकरण पुट होगा 3 इंटू 2 प्लस में 2। अब लिमिट को पुट कर दो, तो 2 स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में b, यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस में 2, 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करें तो 4 प्लस में 2a प्लस b, तो ए भी मिल गया 8 बराबर में 8। तो यहाँ से चल देंगे क्या ना, 2a प्लस में b 4 प्लस में 2a प्लस b बराबर कितना, 8। तो ये चल दे, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ना, 2a प्लस में b बराबर में 4 के इधर घटा लो, तो ये हो जाएगा 4। समीकरण क्या बन गया, ये आपका थर्ड, इस समीकरण थर्ड 2a प्लस b बराबर क्या निकल गया, अब 4। समीकरण इसको थर्ड मान लो। अब इससे निकाल लो क्या ना, LHL, RHL, FX। तो LHL के लिए क्या लगा लो, लिमिट x टेंड्स टू क्या ना, किस पे निकाल रहे, 4 पे 4, और ये फंक्शन तो x लेस देन 4, LHL के लिए समीकरण होगा 3x प्लस 2, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू और 4, ये RHL के लिए x तरफ मुंह क्यों होना चाहिए, तो ये समीकरण होगा 2ax प्लस में 5b और बराबर में, और x इक्वल टू क्या ना 4, तो ये रहने दो। अब ना लिमिट को पुट कर दो, तो लिमिट पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 प्लस में 2, और यहाँ पे भी लिमिट पुट करेंगे 2a इंटू 4 5 इंटू b, अब बराबर में अब 4a, x बराबर 4, ए समीकरण में पुट होगा, तो 3 इंटू 4 प्लस में 2, तो ये 4 तिया 12, 12 2 14 बराबर में 4 दूना 8, 8a प्लस में 5b, और बराबर में एक कितना आ जाएगा, 14। इसको लिख सकते 8a 5b बराबर में 14। इसको समीकरण समझ लो क्या, 4। अब चल देंगे समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से, तो समीकरण थर्ड एंड फोर्थ, इसको रफ कर लेते हैं लो। तो समीकरण थर्ड में क्या ना, यहाँ पे थर्ड 2a प्लस में b बराबर 8, समीकरण थर्ड 4, और a हो जाएगा 8a प्लस में 5b बराबर में 14, समीकरण 4। अब ये दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और आंसर हो जाएगा, आप लोग खुद बस सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें 5 और इसमें क्या गुना कर लो 1, तो a माइनस 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 5 गुना करेंगे कैंसिल, 5 दूना 10 और 8, तो क्या मिलेगा 2a, 5 चौका 20, और 1 तो क्या मिल जाएगा 6, तो कट गया, तो 3, a का वैल्यू क्या आ गया 3, a का मान b में रख देंगे, समीकरण a का मान समीकरण किस में रख दो, थर्ड में, तो थर्ड में रख देंगे, थर्ड में क्या ना a, तो 3 दूना 6, तो b बराबर 4, और 6 इधर जा घट जाएगा तो -6, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा -2, तो a और b का, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29।
तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 खुद से बना लेंगे, आप लोगों से बन जाएगा और बहुत आसान है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 31। क्या कराना, एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटा साइन एक्स ए दिया और एफ एक्स बराबर ए दिया हुआ और करा एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है। यदि नहीं है तो एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स का क्या होगा, एफ एक्स का क्या होगा, क्या होना चाहिए ताकि एफ एक्स बराबर 0 पर क्या हो जाए, संतत हो जाए। सो पूछ रहा है तो सिंपल है, कह रहा अगर x बराबर 0 पर चेक कीजिए संतत है या नहीं। अगर नहीं है तो एफ एक्स का क्या वैल्यू होगा कि x बराबर 0 पर क्या हो जाए, संतत हो जाए, ये पूछ रहा है। इसको चेक करने के लिए वही रूल है, हम लोग क्या ना LHL निकालेंगे। तो LHL निकालते हैं। LHL निकालने के लिए क्या ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0 पे निकालना और ये क्या लिखते हैं, फंक्शन एफ एक्स। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 तो एफ एक्स के लिए ना लेस देन के लिए क्या ना, डज नॉट मतलब x के 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये समीकरण। तो ये हो जाएगा साइन x बटा x। इसका तो सूत्र बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x क्या होता है, 1। तो LHL का वैल्यू आ गया 1, इसका वैल्यू क्या होता है, 1। अब निकाल लो RHL। तो RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 तो एफ एक्स मतलब 0 के बराबर नहीं, ये समीकरण रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन x बटा x। अब इसका भी तो रिजल्ट क्या होता है ना, 1 ही तो होता है। तो LHL RHL आ गया 1। अब एफ एक्स निकालो, x बराबर 0 तो x बराबर 0 क्या आ गया, 2। तो ये क्या ना, LHL RHL इक्वल तो है लेकिन एफ एक्स इक्वल नहीं है, इसलिए यह x बराबर 0 पर संतत नहीं है, यह संतत नहीं है। तो यह संतत क्या होगा, तो एफ एक्स का मान यदि 1 हो तब एफ एक्स संतत फलन होगा। किस पे, x बराबर 0 पर। यही हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 31 आसान था। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 देखें तो 32 भी सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 32 समझेंगे क्या ना, एफ एक्स बराबर ए फंक्शन दिया करा एक्स बराबर 0 पर क्या ना, ए परिभाषित नहीं है, मतलब यह संतत नहीं है। तो एफ 0 का मान निकाले ताकि एफ एक्स करा ना एक्स बराबर 0 पर क्या है, संतत है। तो हम लोग सभी जानते हैं x बराबर 0 पर संतत है तो LHL RHL और एफ एक्स क्या होगा, इक्वल होगा। समीकरण समझ लेंगे फर्स्ट और इस पे कहा जा रहा है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो तीनों का वैल्यू क्या होगा ना, इक्वल होगा। तो हम लोग अब फाइंड कर लो LHL। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू किस पे निकालनी है, 0 पे। तो ये 0 लिख लेंगे और एफ एक्स ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए 23 समीकरण होगा ना, तो ये लिख लेंगे log 1 प्लस ए एक्स माइनस में log 1 माइनस में bx बटा में x। अब लिमिट को पुट करेंगे, तो ये फॉर्म आ जा रहा है, फॉर्म 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। वो कैसे, देखो 0 पुट करो तो ये 0 तो log 1 का मान 0 होता है, यहाँ भी 0 तो log 1 का मान 0 तो 0 तो यहाँ पे 0 माइनस 0 ही आएगा और यहाँ लिमिट पुट करें क्या जाएगा, 0। तो 0/0 जब 0/0 फॉर्म आता है लिमिट पुट नहीं करते तो क्या लगाते, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग जानते हैं, हर एक टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना। तो log x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/1 प्लस में ax और x के साथ क्या गुना, a तो a गुना हो जाएगा और ये हो गया माइनस। इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/1 माइनस bx और x के साथ क्या गुना, b तो माइनस में b गुना और x का डिफ्रेंशिएट 1, ए हो गया डिफरेंट। अब लिमिट को पुट कर दो, तो लिमिट पुट करेंगे तो a गुना 0 a हो जाएगा और यहाँ 0 पुट करेंगे 1 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हो जाएगा b
और ए 1, तो यहाँ लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0, तो क्या बचेगा 1, अब बटा में तो 1, तो यहाँ पे इसको लिख लें, तो इसका वैल्यू क्या ना a बटा 1, तो a और प्लस में b बटा में 1, मतलब a प्लस में b, तो a आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया a प्लस बी, कंटिन्यूअस है, मतलब f यहाँ पे एक 0, तो f 0 मतलब LHL इक्वल हुआ क्या RHL, RHL की इक्वल होगा fx, तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 मतलब f0 का वैल्यू क्या होगा a प्लस में b होगा। ये हो गया आंसर। ये तो फाइंड करने का जा रहा कि x बराबर f0 का मान निकाले जब x बराबर 0 पर क्या है संतत है, तो LHL का वैल्यू फाइंड के लिए RHL का भी यही आनी चाहिए a प्लस बी, और f0, तो f0 का वैल्यू क्या आना चाहिए a प्लस बी, तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। अब इसको क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 33। ये भी सिंपल है, ए फंक्शन गिवन है और कह रहा है x इक्वल टू पाई बाय 4 निकाले जब x इक्वल टू पाई बाय 4 पर क्या है संतत है, तो संतत है तो LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और fx सभी का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा। ये समीकरण फर्स्ट। अगर किसी एक का वैल्यू फाइंड कर ले, LHL का वैल्यू फाइंड कर ले या RHL का, तो fx वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं LHL, तो LHL फाइंड करने लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या ना पाई बाय 4 पे हम लोग फाइंड कर रहे और fx, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, तो fx के लिए यही तो समीकरण है, तो a लिख लेंगे tan पाई बाय 4 अब माइनस में x अब बटा में क्या हो जाएगा cot 2x। अब लिमिट को पुट करें तो ये क्या हो जाएगा ना 0, तो एक पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0, तो tan 0 का वैल्यू 0, यहाँ भी पुट करेंगे 0, तो ए फॉर्म अगर लिमिट पुट करते हैं तो क्या आता है 0 बाय 0 फॉर्म, तो लिमिट पुट नहीं होगा, तब क्या करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है ना हम लोग सभी जानते हैं। ए लिख लेंगे लिमिट x डेंस टू पाई बाय 4, तो एल हॉस्पिटल लगा दे, tan का डिफरेंस क्या होता है सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये हो गया, तो tan का डिफरेंशिएट और एक कर दिए, अब इसका डिफरेंस 0 और x का माइनस x का क्या हो जाएगा माइनस में 1, और ये हो गया। अब बटा में, अब कॉट का डिफरेंशिएट होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर 2x, और x के साथ जो गुना वो गुना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट ये हो गया और इसका डिफरेंशिएट ये हो गया। अब लिमिट को दो पुट कर, तो लिमिट पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर पाई बाय 4 और माइनस में पाई बाय 4 इंटू में माइनस में 1 और बटा में तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 कॉसेक स्क्वायर 2 इंटू पाई बाय 4, तो यहाँ घटा देंगे तो एक घटाएंगे तो क्या ना 0, तो सेक 0 का मान होता है 1 और इंटू में -1 माइनस में 2, एक कट गया 2, तो साइन 90 कॉसेक 90 का मान क्या होता है ना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया -1 बटा -2, तो 1/2, तो a मिल गया यहाँ पे क्या ना LHL मिल गया 1/2, तो RHL भी क्या होगा 1/2, तो fx क्या होगा वैल्यू, तो fx, तो f0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, क्यों सॉरी f पाई बाय 4, f पाई बाय 4 का वैल्यू क्या आएगा 1/2, क्यों क्योंकि LHL का वैल्यू 1/2 आया, तो RHL का वैल्यू क्या आएगा 1/2, क्यों क्योंकि ये संतत फलन है। तो अब यहाँ पे बोले f पाई बाय 4 का वैल्यू क्या आएगा तो 1/2 आएगा, एक कंडीशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।